वेलकम गाइस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग स्टॉप लॉसेस को यूज़ करते हैं, और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्टॉप लॉसेस को किस तरीके से यूज़ करेंगे। उसी कंसेप्ट का ये पार्ट 2 है। अगर फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तभी आपको समझ में और अच्छे से आएंगी जब आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है। तो देखिए, जो स्टॉप लॉस है वो हिट होने के पीछे रीज़न क्या है। उसके पीछे जो फर्स्ट रीज़न है कि हम लोग ट्रेंड को समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर देखें कि स्टॉप लॉस लगाने का जो सही तरीका है वो है क्या। देखिए, सबसे पहले तो ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होती है या फिर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होती है वो ट्रेंड्स में होती है। ठीक है, जब आप ट्रेंड की ट्रेडिंग करते हैं तो काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होती है इन कंपेरिजन टू आप रेंज की ट्रेडिंग करते हैं। और जब आप ट्रेंड में ट्रेड करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि इस तरीके से मार्केट जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, ट्रेंड का जो इनिशिएशन है वो इस पॉइंट पर होता है। ठीक है, और जब इस लेवल पर इस ट्रेंड का इनिशिएशन होता है तो ये ट्रेंड निगेटिव है, इसका फ्लो डाउनवर्ड है। ये हमें पता कहाँ पर चलता है, इस लेवल पर। ठीक है, यहाँ पर पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया कि रीसेंट जो लो था उसको ब्रेक किया और फिर से यहाँ पर रेसिस्टेंस ले रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग करते हैं कि स्टॉप लॉसेस को कहाँ लगाते हैं। एक जनरली जो एक तरीका है कि एक स्विंग हाई के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप लॉस को लगाया। अब मार्केट क्या करता है कि इसके बाद इस चीज़ को देखिए कि मार्केट रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, और नेक्स्ट फ्लिक में ये स्टॉप लॉसेस को हिट किया मार्केट ने और उसके बाद सेलिंग आ जाती है। जनरली ऐसा ही होता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, इसके पीछे रीज़न है कि हम लोग की जो इंट्रीज होती है वो काफ़ी लेट होती है। हम लोग एक ट्रेंड के इनिशिएशन के बाद काफ़ी समय बाद एक मल्टीपल कन्फर्मेशन को ढूंढते हैं कि किस लेवल पर मुझे ये पता चल जाए कि मार्केट सेल का हो गया। तो वो एरिया है जहाँ पर जो हम लोगों के जो रूल्स, जनरली जो टेक्निकल एनालिसिस में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या जिस तरीके से एक रिटेलर एक्टिविटी को देखता है, इस लेवल पर उसे कंफर्मेशन होता है, मल्टीपल कंफर्मेशन की ट्रेंड में आ चुका है। और इसके बाद ही मार्केट आपके एसएल को हिट करके वापस नीचे चला जाता है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि हम लोग की इंट्रीज जो है लेट होती है। अगर इंट्री यहाँ जिस लेवल पर ट्रेंड का इनिशिएशन होता है, आप अगर यहाँ पर एसएल को लगाते हो तो ये हिट नहीं होगा, क्योंकि देखिए मार्केट में जो एक बार ट्रेंड चालू हुआ है ना, उसे रिवर्स करना इतना इजी नहीं होता है। देखिए, ये एक सेल साइड का एग्जांपल था। बाइंग में भी अगर आप देखते होंगे कि मार्केट इस तरीके से आ रहा है और आप यहाँ पर एक डबल टॉप या फिर यहाँ एक डब्लू पैटर्न, किसी भी तरीके से आप यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हो तो जनरली मार्केट लोग कहाँ पर इस लो के नीचे एसएल लगाते हैं और इस लो को भी मार्केट एक बार हिट करके इस तरह से मोमेंटम दे देता है। तो इस एरिया से भी अब ऐसा जनरली होता है, इसलिए है कि वो एसएल को हिट कर सके। और कोर्स में हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि कैसे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोब्स कैसे क्रिएट होते हैं और इतने हेल्पफुल होते हैं कि ऐसी इंट्रीज यहाँ पर निकाली जा सकती है कि इसके बाद मार्केट नीचे आएगा ही नहीं। वो एक ऐसा एक प्रिसीजन एंट्री और एक ऐसा स्टॉप लॉस जो कभी हिट ही नहीं होगा। तो जनरली इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उसके बाद जो एसएल को लगाया जाता है तो ये एसएल्स हिट नहीं होते हैं। ऑलराइट, तो स्टॉप लॉसेस में हमें क्या चाहिए, हम लोगों को ये चाहिए कि जो स्टॉप लॉस हो, जैसे अगर हम लोग ट्रेंड को राइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए कि हमारे जो स्टॉप लॉस हो वो छोटे हो। स्टॉप लॉस हमेशा छोटे होने चाहिए और रिवॉर्ड
वो एक बड़े होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो ट्रेंड में आप कहीं भी एंट्री ले रहे हो, तो अगर मेजर ट्रेंड है तो एक और चैलेंज आपके सामने ये होता है कि ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसे लगाओगे और आपकी एंट्री यहाँ पर हो रही है और आपके टारगेट ही यहाँ है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि इतना बड़ा एसएल आप लगा नहीं सकते, क्योंकि आपके रिस्क रिवॉर्ड ही मैच नहीं करेंगे। और अगर आप यहाँ पर लगाते हो तो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट नीचे आता है। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा और डीप समझते हैं। ऑलराइट, इसमें अब हम लोग ये देखते हैं कि जैसे इसका प्रॉपर एक तरीका क्या है। तो आप देखिए कि मार्केट एक रेंज में है, मार्केट एक रेंज में है, ठीक है, और इसके बाद इसका एक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, इस तरह से। तो जनरली होता क्या है कि मार्केट में जब रेंज में रहता है उसके बाद ट्रेंड का ब्रेकडाउन होता है। तो जब आप ट्रेंड के इनिशिएशन पे इस पॉइंट पर एंट्रीज को लेते हैं, यहाँ पर अगर आपकी एंट्री होती है, ठीक है, तो आपके स्टॉप लॉसेस जनरली एक तरीका है कि एक जो रेंज है जिसका ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया है उसके ऊपर स्टॉप लॉस को होना, ठीक है। तो इन चीज़ों के हिट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। वो इसलिए क्योंकि मार्केट दोबारा से ऊपर इस लेवल को टच करने नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको क्या ध्यान देनी होती है कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जहाँ पर आप एक एंट्री ले रहे हैं, वो इसको लेने के लिए आपके ट्रेंड ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स काफ़ी क्लियर होने चाहिए, जो कि बेसिक वीक में मैंने बता रखे हैं। ट्रेंड ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़, उसमें आपको मास्टरी करनी होगी, तब इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है कि एक जब रेंज यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है तो मार्केट में एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ इस एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैं एरो मैंने डाला है, कि एक इस तरह से मार्केट है, यहाँ पर एक सेलिंग होती है, वापस से प्रोब करके मार्केट इस एरिया के अंदर आ जाता है, ठीक है, और एक अपमूव चालू हो जाएगा। तो अगर इस चीज़ से आपको बचना है, अगर आप सेल ट्रेड ले रहे हैं तो आपको प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए कि ठीक है, ट्रेंड का इनिशिएशन हो चुका है और उसके बाद एंट्री लेके आप यहाँ पर ऐसे लगाते हो, तो फिर आपको एक अच्छे स्टॉप लॉस से आप काम करते हो तो आपके एसएल हिट नहीं होते हैं। और यहाँ इस फेज़ को देखें, जनरली होता क्या है कि एक ट्रेंड जब इनिशिएट हो जाता है ना, तो उसको एक मोड़ना, मतलब उसको यू टर्न लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब तक एक बड़ा प्लेयर फिर से रेंज को नहीं बनाएगा, जैसे एक आपको ट्रेंड की शुरुआत हुई, मार्केट यहाँ ट्रेंडिंग कर रहा है, इसके बाद एक समय आएगा जब एग्जॉस्ट हो रहा होगा मार्केट, ठीक है, इतना फ्लो नहीं होगा। तो जनरली नेचर ही यही होता है मार्केट का, और जब ये फ्लो नहीं होगा, एग्जॉर्शन पैटर्न्स आपको दिखेंगे, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा और उसके बाद फिर अप मूवमेंट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको एक सही लेवल पर एंट्री, आप कहीं और भी बीच में एंट्री लेने की कोशिश करोगे तब अब आप कभी प्रॉब्लम ये भी आती है कि इस लेवल पर एसएल नहीं रख के आप अगर इस लेवल पर एंट्री ले रहे हो, तो आपको ट्रेंड ट्रेडिंग जो मैंने आपको बताया, इस चीज़ के कंसेप्ट्स को मास्टरी करनी होगी, तभी आप छोटे रिस्क से बड़े रिवॉर्ड तक जा सकते हो। एक तो ये तरीका है, सबसे सेफ तरीका है, एक ट्रेंड के इनिशिएशन पे सबसे बेस्ट चीज़ है। क्योंकि देखिए मार्केट में एक बार ट्रेंड का फेज चालू हो जाता है, उसके बाद मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। जब तक एक रेंज में है मार्केट, ठीक है, और उसके बाद आप एंट्री ले लेते हो, तो एक नॉन वोलेटाइल मार्केट का दो ही नेचर है, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। हमेशा मार्केट नॉन वोलेटाइल से वोलेटाइल फेज में जाता है और वोलेटाइल से नॉन वोलेटाइल फेज में जाता है। आपकी जो इंट्रीज होनी चाहिए वो नॉन वोलेटाइल में इंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है, एग्जिट भी होना चाहिए, वो भी नॉन वोलेटाइल में होना चाहिए। मतलब एक प्रॉपर, मतलब मैंने आपको पिछली भी वीडियो में यही चीज़ बताई है कि स्टॉप लॉस को सिर्फ स्टॉप लॉस की तरह नहीं देखना चाहिए, स्टॉप लॉस प्लस एंट्री प्लस एग्जिट,
ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं। और इंट्रीज लेने के बाद स्टॉप लॉस, एंट्रीज लेने के बाद स्टॉप लॉस नहीं देखेंगे, एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस को हम लोग देखेंगे। आइए अब इन स्टॉप लॉसेस के कंसेप्ट को हम लोग चार्ट पर देखते हैं कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, किस लेवल पर इंट्रीज सही हो और उसके जो स्टॉप लॉसेस हो वो ट्रिगर ना हो, इन चीज़ों को कैसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने चार्ट पर। देखिए ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। अब देखिए जो ट्रेंड में एंट्री लेने का जो तरीका है वो एक ये है कि एक इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इससे पहले देखें मार्केट में ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रही है मार्केट में स्टॉक को, और उसके बाद ठीक है हम लोग इस डिसीजन पर आते हैं कि इस ट्रेंड को हमें राइड करना है, तो हमारी जो एंट्री होनी चाहिए वो इस स्पॉट पर होगी। ठीक है, यहाँ। लेकिन देखिए जब इस लेवल पर ट्रेंड ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स पे आप है सो ट्रेड लेते हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, इस लेवल पर। अगर आपकी एंट्री यहाँ पर हुई तो आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आप देखेंगे तो आप देखिए कि इसके रिस्क 11 पॉइंट्स का और रिवॉर्ड 11 पॉइंट्स का, क्योंकि नीचे इस एरिया तक ही मार्केट इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ से बाइंग प्रेजेंस थी। ठीक है, तो यहाँ तक के ट्रेड को आपने राइड किया। वैसे अगर जो एडवांस कोर्स में मैंने बताया है उसमें हम लोग की एंट्री इस लेवल पर हो जाती है। ठीक है, लेकिन ट्रेंड ट्रेडिंग के कंसेप्ट से एंट्रीज मान लो कि यहाँ पर होती है। अब कोई ठीक है इस फ्लो में जिसने एक ट्रेंड का इनिशिएशन जो हुआ है, इस पॉइंट से ही ट्रेंड का इनिशिएशन हुआ है एक सेल साइड का, तो यहाँ पर एंट्री लेंगे, एसएल यहाँ रखेंगे, एसएल हिट होने के चांसेस नहीं है। अब देखिए कि मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पर आपको एग्जॉशन पैटर्न्स दिखते हैं, इसके बाद फिर से बायर्स ने मोमेंटम शुरू किया। अब कोई इस तरीके से अगर किसी ने एसएल लगाए होंगे कि एसएल को इस कैंडल के ऊपर लगा दो या इस हाई तक नहीं जाएगा, तो उसके बाद देखिए कि मार्केट किस तरह से जाता है और स्टॉप लॉसेस को हिट करता है। सबसे पहले इसके बाद इसी लेवल पर इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए एक सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद कई लोग इस लेवल पर फिर से शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और जो उनके स्टॉप लॉसेस होंगे वो इस एरिया में होंगे यहाँ पर। तो जब इस लेवल पर वो स्टॉप लॉस रखेंगे, आप देखिए कि मार्केट सबसे पहले स्टॉप लॉसेस को हिट करता है। इसके बाद फिर से यहाँ पर जब रेड कैंडल्स होंगी, यहाँ पर लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, फिर से स्टॉप लॉस हिट। अब फिर से ये वाली सेलिंग आएगी, तो इसका मतलब देखिए मूवमेंट हो रही है लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा है। अगर आप देखें कि ठीक है इस फॉल के बाद जब यहाँ फिर से फॉल करता है, इस एरिया के ऊपर मार्केट में एसएल सभी लोग लगाएंगे। ठीक है, जनरली एक रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन आप देखिए इसके बाद फिर से स्टॉप लॉसेस हिट और मार्केट इस लेवल के भी नीचे आता है। तो देखिए ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और किस तरह से स्टॉप लॉसेस बार बार हिट होते हैं। सेफ कहाँ होता है, जहाँ आप एंट्री लेते हैं उसी लेवल के आसपास जब आपका एसएल होता है तब वो सेफ होता है और उसमें मार्केट और नीचे चला जाता है। तो एसएल लगाने का मैंने यही बताया आपको कि जो ट्रेंड का इनिशिएशन को अगर आप पकड़ पाते हैं, अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स आपके अच्छे हैं, तो आपको एसएल हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए हमेशा आपको यही ध्यान देना है कि मार्केट का नेचर ही यही लॉस को पहुंचाना। ठीक है, और आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर एंट्रीज नहीं लेते हैं तो मार्केट एक ट्रेंड में वोलेटाइल होता ही है इस चीज़ से। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। बजाज फाइनेंस का ये चार्ट है। अब देखिए यहाँ तक मार्केट एक ट्रेंड में अपसाइड मोमेंटम था। ठीक है, अब सिर्फ ट्रेंड ट्रेडिंग, सिर्फ बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रेंड ट्रेडिंग के कंसेप्ट से भी किस तरीके से एंट्री ली जा सकती है। अब देखिए यहाँ से एक मूवमेंट हुई, अब मार्केट ने इस लेवल पर एक पुल बैक लिया,
सेलिंग आई। अगर आप इसमें देखें कि इंट्रीज कहाँ ली जा सकती है, तो एक इसके बाद यहाँ से फिर से यहाँ पर एक रेंज है, ठीक है। इस लेवल पर अगर एंट्री हम लोग लेते हैं एज पर ट्रेंड ट्रेडिंग, तो इसमें स्टॉप लॉसेस कहाँ होने चाहिए, इस लेवल पर। अब ये इस मूवमेंट को अगर आप देखें, यहाँ पर फिर से पोजीशन साइजिंग की एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो एक किसी और वीडियो पे हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये एक ट्रेंड में मार्केट नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर से एक फॉल, रिट्रेसमेंट, फॉल, ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल है। अब देखिए इस लेवल पर जब आप ट्रेंड को इनिशिएट करते टाइम इस चीज़ों को करते हैं, तब आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते। लेकिन कोई अगर यहाँ पर सेलिंग की, फिर मूवमेंट देख के यहाँ पर किसी ने स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद फिर से यहाँ पर सेलिंग हुई, यहाँ पर किसी ने स्टॉप लॉस लगाया, तो उसके बाद देखिए जो कंफर्मेशन हमें मिल रही है ना, अर्ली कंफर्मेशन पे आप काम करेंगे तो आपकी मूवमेंट हमेशा स्विफ्ट होती है। अर्ली स्टेज में कंफर्मेशन पे जब भी आप आएंगे तो हमेशा मार्केट एग्जॉशन पैटर्न, इसीलिए आप देखते होंगे कि जहाँ पर आपको चीज़ें कंफर्म होती हैं कि ठीक है अब बाइंग होगी, उसी लेवल से मार्केट रिवर्स होता है। ये कॉमन नेचर है, उसके पीछे रीजंस यही है। और बताया मैंने आपको कि ठीक है ट्रेंड में मार्केट जाता है, उसके बाद देखिए कि कैसे एक कंसोलिडेशन का फेज आता है, उसके बाद मार्केट एक रिवर्स करने की कोशिश करता है यहाँ पर। इस तरीके से चीज़ें काम करती है, ठीक है। देखिए प्राइस एक्शन ही एकलौती ऐसी चीज़ है, प्रोप्राइटरी मेथड, जिसके थ्रू आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, आप इस चीज़ को मास्टरी कर सकते हैं, लेवल्स को एक ऐसा स्किल डेवलप कर सकते हैं। ये भी एक आर्ट है। और देखिए आर्ट को क्या है ना कि थोड़ा नर्चर करना पड़ता है। इन चीज़ों को जब आप एक स्किल आप एक्वायर कर लेते हैं, तब आपकी जो मूवमेंट या फिर आपकी जो वर्किंग स्टाइल हो जाती है काफ़ी स्विफ्ट हो जाती है, ठीक है। ऑलराइट, देखिए प्राइस एक्शन, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन को अगर आप सीखना चाहते हैं, इन स्किल्स को, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आपके अगर कुछ डाउट्स हैं, यू मे राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।